दोस्तों नमस्कार। साथी नमस्कार। जय श्री राम। दोस्तों हम लोग अभी कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि लगभग 6:20 का समय हो रहा है। और हम आपसे बार बार वही बात कहते हैं कि पहला हमारा, आप लोग ग्रुप में बहुत पैनिक क्रिएट करते हैं। देखिए, हमारा पहला कर्म आपको अपडेट देना नहीं, अपनी चीज़ों को संतुलित करना है और उस पर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम कोर्ट में ही रुके रहे। हमारी जो भी फाइलें थी उस फाइलों को हम वापस लेके आए और जो भी चीज़ें हमें मिली थी उस पर हमें आगे किस तरीके से रणनीति बनानी है उस पर हम खोलेंगे नहीं कि क्या करना है। उस पर हमें जो आगे रणनीति बनानी है उस रणनीति पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि उपेंद्र नाथ मिश्रा सर की बहस काफ़ी शानदार थी और उन्होंने 3 दिन तक लगातार बहस की, बिना रुके हुए बहस की, अच्छी बहस की, उसकी हम लोग तारीफ़ करते हैं। बीच बीच में जज साहब उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे थे और एक समय ऐसा जज साहब ने कहा कि 5 मिनट आप लोग, आज बोला कि 5 मिनट बस आपको देंगे। उसके बाद भी वो बोले जा रहे थे। थोड़ा सा जज साहब का टेम्पर भी हाई हुआ, लेकिन एक सीनियर वकील होने की वजह से उनको जज साहब ने कुछ नहीं कहा ठीक है, पूरा समय दिया। तो उपेंद्र नाथ मिश्रा सर की बहस ख़त्म हुई। उसके बाद में वो पार्टी नोट करने लगे कि कौन कौन से पार्टी हैं इसमें। तो उसमें नोट हुआ कि आरक्षित वर्ग से कौन कौन है, जनरल वर्ग से कौन कौन है। उसमें हमारे अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी और दीपक शुक्ला सर भी खड़े हुए और अपनी बातों को वहाँ पे नोट कराया। उसके बाद में ओपी श्रीवास्तव सर खड़े हुए आरक्षित वर्ग की तरफ से, 27-21 वालों की तरफ से, और ओपी श्रीवास्तव जी ने अपनी बहस शुरू की है। ओपी श्रीवास्तव जी ने लगभग 15 से 20 मिनट तक आज बहस की है। उसके बाद में कोर्ट का टाइम हो गया, कोर्ट उठ गई। ओपी श्रीवास्तव जी कल कंटिन्यू अपनी बहस करेंगे। उसके बाद में हम लोगों का नंबर आएगा। अभी आप लोग तमाम उतार चढ़ाव देख रहे हैं और कि कभी जज साहब उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जज साहब बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ चीज़ें नोट किया है, उनके कंटेंशन को नोट किया है, उनकी फाइंडिंग जो भी है उस चीज़ों को नोट किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा जज साहब सहमत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आगे हमारी बहस पे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हम लोग उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारी बहस बेहतरीन होनी चाहिए। आगे की बातें हिमांशु भाई और हमारे सभी भाई लोग करेंगे। साथी नमस्कार। फाइनली आज का वीडियो समाप्त हो चुका है और बड़ी खुशी की बात ये है कि यूएन मिश्रा सर ने अपना कंक्लूड कर दिया है, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं कि अभी एक आइए भी डाले हुए हैं, उसमें उतरेंगे। तो जज साहब बोले चलिए ठीक है, पहले और भी सीनियर्स को हमको सुनने दीजिए। तो जो नेक्स्ट नंबर है आया है वो है ओपी श्रीवास्तव सर का, और ओपी श्रीवास्तव सर अभी बस जस्ट इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट किए हैं। 10-15 मिनट की उनकी आर्गुमेंट थी, कुछ पॉइंट भी नोट करा। 10-15 मिनट की उनकी आर्गुमेंट थी और मतलब उन्होंने जिस हिसाब से एलिजिबिलिटी को और एटीआरई को मतलब बेस बनाते हुए जिस हिसाब से, अब साथ ही थोड़ा इंटरप्ट हो गया था वीडियो कॉल आने की वजह से। तो हम ये बता रहे थे कि ओपी श्रीवास्तव सर की आर्गुमेंट स्टार्ट हो चुकी है और होपफुली अभी बहुत बड़े बड़े दिग्गज वहाँ आने बाकी हैं। अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम किसको देती है। हालांकि यूएन मिश्रा सर ने काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रखा था और ये जो पूरा आरक्षण का मुद्दा था 27-21 वाला या जो 68 जो भी आप बता लीजिए, हर एक चीज़ को प्रॉपरली उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है और उनकी मतलब सराहना करनी चाहिए कि 3 दिन उन्होंने जो है मैनार्थन आर्गूमेंट की अपनी पार्टी की तरफ से। ठीक है, और बहुत ही शानदार उनकी आर्गुमेंट थी। मतलब हर उन छोटी छोटी पॉइंट्स पे प्रकाश डाला जो इस शिक्षक भर्ती के शुरुआत से हुई थी। हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को पे हुआ है। शिक्षा मित्र वाला भी पॉइंट्स लाए, मतलब हर एक चीज़, मतलब हर एक बात को उन्होंने रखा है। ठीक, फिलहाल उनकी आर्गुमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ओपी श्रीवास्तव सर आर्गुमेंट कर रहे हैं और कल भी उनकी आर्गुमेंट से जो है आगे कंक्लूड होगा। इसके बाद अभी कई सारे दिग्गज आने बाकी हैं, जैसे कि एससी मिश्रा सर, सुदीप सेठ सर और चौधरी साहब हैं, राकेश चौधरी साहब हैं। उसके बाद और भी एक आध दो सीनियर एस चंद्रा जी हैं। ऐसे करके और भी कई लोग हैं जो अपना पक्ष रखेंगे और होपफुली देखिए कोर्ट कितना समय उनको सुनती है। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि कल जनरल को भी सुना जाए। और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग का भी अपील जो है टीटी पे है, जिसमें से 2 अपील आशुतोष भाई के चैम्बर से अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर की है और बाकी 4-5 अपीलें हम लोगों की हैं।
तो जिसकी लिस्ट बना करके हम लोगों को कोर्ट में प्रोवाइड करना है, ऐसा मतलब जो है जज ने बताया है, जज साहब ने बोला है कि सब पूरी लिस्ट बनाकर आप लोग हमें प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक, अब इसके बाद जो है हाँ, अब इसके बाद जो है जो भी है ठीक है। अब इसके बाद ये हम लोग की आर्गूमेंट स्टार्ट होगी और आप लोग देख ही रहे हैं हम लोग का हार्ड वर्क अभी भी हम लोग कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है। और आप देखिए प्रदेश भर से आप लोगों को अपडेट मिल गई होगी और ऐसा भी आप लोग को लग रहा होगा सब घिसी पीटी बातें सब बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग अपडेट देने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहला काम हम लोग देखते भी हैं, लोग ये भी बोल सकते हैं कि कोर्ट जो है कोर्ट जैसे ही खत्म होती है भागो भागो अपडेट देना है, ये वाला ये चलता है। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं है। हम लोग जब पहले निकलते हैं तो पहले सभी फाइल्स को समेट के उसको अलग करते हैं। उसके बाद अपने पैनल के साथ आज जो भी चीज़ें होती हैं उन पर डिस्कस करते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं, चाय पानी करते हैं। उसके बाद जब हमारे पैनल के लोग जब चले जाते हैं उसके बाद तब हम लोग जो है कोर्ट से निकलते हैं। फ़िलहाल पॉजिटिव बहुत हैं और आशा करते हैं कि सिंगल बेंच के बाद ही डबल बेंच में भी हम लोग नज़ीर बनाएंगे। आगे एक बार नीतीश जी करेंगे। प्रदेश के मेरे सभी साथियों को नमस्कार। देखिए आप लोगों को बहुत सी चीज़ें पता ही चल गई हैं। हाँ, उपेंद्र नाथ मिश्रा सर ने देखिए अच्छी बहस की, ये बात ठीक है, लेकिन अंत तक उन्होंने देखिए जज साहब ने उन्हें आधा घंटा बोला था लेकिन वो बढ़ाते चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है, उन पर भी बहुत सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और जो जज साहब है उनसे भी बहुत से चीज़ों में उनके सहमत नज़र नहीं आते हैं। बिल्कुल उन्होंने डिनाई की, बहुत सी चीज़ें उनकी काटी, क्रॉस क्वेश्चनिंग की, क्योंकि वो सेम आर्ग्यू भी बोल रहे थे, सेम रिपीटेशन कर रहे थे। मतलब वही उन्होंने अलग अलग सेक्शन रूल्स उन पर बार बार रिपीटेशन वही कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ना, कहा जाता है ना उनके लिए कि वो बिल्कुल बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं। बिल्कुल जब तक कि वो जज साहब या उनसे बिल्कुल कह ना दे कि नहीं अब आप अपना सबमिट कीजिए बस। तो वही हाल आज भी हुआ। फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा अब जज साहब भी बिल्कुल दोनों ही जज साहब को बिल्कुल जब तक वो उन्होंने कह नहीं दिया उनसे तब तक वो मानने को राज़ी नहीं हुए। और ये भी है साथियों कि प्रदेश में अभी पहले भी वीडियो लोग बहुत से अपनी अपडेट दे चुके होंगे बढ़ा चढ़ा के। फ़िलहाल ऐसा और भी कुछ भी हुआ नहीं कोर्ट में, और बाकी अभी बहुत से हमारे भी तरफ से लोग आएंगे और वो भी इसी तरह से बहस करेंगे और अच्छे आर्गूमेंट्स रखेंगे, जिससे हम लोग जो हमारे इशू हैं, जो अभी भी शेष बचा हुआ है इशू, उसको भी सॉल्व किया जा सके। और भी हमारे साथियों ने जो भी कह रखा वो सब चीज़ें हम लोगों के माइंड में हैं सारी चीज़ें, और उसको भी हम लोग पहुंचा देते हैं किसी न किसी माध्यम से। उस पर भी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप भी समझिए अपनी चीज़ों को, जो आप लोगों से बोला जाता है वो भी करिए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे अपना संघर्ष दिखा रहे हैं, लेकिन आपको केवल घर बैठकर ही अपनी चीज़ों को सही करनी है, अपने हक के लिए लड़ना है। तो वो चीज़ जो आप लोगों से बोली जाती है उस पर भी ध्यान दीजिए विशेष तौर पे, क्योंकि यहाँ पे तभी आगे की चीज़ें सार्थक हो पाएंगी और हमारे लिए वकील जो है कोर्ट रूम में आ पाएंगे। अब इससे ज़्यादा क्या बोले, बाकी और सारी चीज़ें अपडेट दे दी गई। अगर ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को तो हम लोग लाइव पुनः आएंगे और उसका टाइम दे दिया जाएगा धर्मेंद्र भाई के द्वारा, और आगे की बात आशुतोष भाई करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष दुबे। जैसा कि सिंगल बेंच में जब हम लोगों का मामला पहली बार आया था तो उस समय राजन राय जो जज साहब थे उन्होंने कहा था कि आप लोगों का तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, आप लोग तो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो आप मतलब क्या लेकर आए। तो उस समय एक निगेटिविटी का माहौल मन में आया था, तो सर ने बोला कि ठीक है, अभी हमारी जब आप रीट सुनेंगे, हमको सुनेंगे, हमारी बहस सुनेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि हमारा है लोकस या नहीं है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। पक्ष विपक्ष का मतलब है होता है कि उन्होंने अपनी बात कही है, अब हमारा नंबर आएगा तो हम अपनी बात कहेंगे। फिर ये न्यायालय का है मत कि वो क्या देखता है। अगर उनको लगेगा कि हाँ इनमें सच्चाई है तो हमारी बात को मानेंगे, या हमारे तथ्य सही हैं तो हमारी बात को मानेंगे। तो इस पे कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने 3 दिन खूब खींच के बोला है, तो आगे का टाइम हम लोगों को मिलने वाला है, तो हम लोग जा रहे हैं अपने अपने सर के पास और बातों को जो है रखेंगे, उनसे कहेंगे कि बढ़िया से हमारा बहस करिए, और जो पॉइंट हम लोगों के पास हैं, जो हम लोग कलेक्ट किए हैं, वो सब चीज़ें उनको दे के और आर्गूमेंट को पूरा करवाएंगे। और विश्वास रखिए कि ईश्वर से आशा भी है कि हम लोगों के पक्ष में निर्णय आए। बाकी आप लोग जो है, आप लोगों का जो काम है वो आप लोग करिए, और बाकी हम लोग कुछ कह नहीं सकते, हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं पूरी। धन्यवाद। हम लोगों के कंपाइलेशंस रेडी हैं, और जो भी जनरल का जो पैनल है
उन सबको जो है इसे रिसीव करा दिया गया है और हम लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं, ठीक है। जारी ही थी और भी ज़्यादा तेज। हाँ, और अभी यहाँ से भी डायरेक्ट हम लोग ब्रीफिंग में ही जाएंगे, ठीक है। और परेशान हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप लोग देखेंगे आने वाले समय में हम लोग एक नज़ीर स्थापित करेंगे, टीटी जीत करके आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, सारी बातें आप लोगों के बीच में हो ही गई हैं। बस कुछ लोग अभी बोल सकते हैं कि ये लोग थके हुए हैं और ये लोग उतर गए, इनकी बॉडी लैंग्वेज उतर गई है, तो ऐसा केवल अपने आप को खुश करने के लिए लोग बोलते हैं। और चूँकि भाई दिन भर अगर कोई मेहनत करेगा, खाना पीना बिना खाए, तो वो थका हुआ लगेगा। हाँ, मेंटली लेकिन रूप से तो हम लोग अब जो कंपाइलेशन हुआ है यूएन साहब का, उसका पोस्टमार्टम कल या परसों में करवा देंगे। परसों चूँकि कोर्ट नहीं रहेगी, कल अगर समय मिलेगा तो कल ही उसका पोस्टमार्टम होगा, नहीं तो नेक्स्ट जो डेट लगेगी उस कंपाइलेशन का पूरी तरीके से हम पोस्टमार्टम कर देंगे। और उस पोस्टमार्टम के बाद में जो चीज़ें निकल के आएंगी तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे अभी। आज जिनको आत्ममुग्ध होना है हो लें, बस आप लोग थोड़ा सा खुश रहें। और यहाँ पे देखिए, कभी भी इतिहास गवाह रहा है कि जब भी मेरिटोरियस और नॉन मेरिटोरियस के बीच में लड़ाई होती है तो कोर्ट हमेशा मेरिटोरियस के पक्ष में ही फैसला देती है, और यहाँ भी कोर्ट मेरिटोरियस के पक्ष में फैसला देगी और हम लोग बिल्कुल जीतेंगे, ठीक है। आशुतोष भाई कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, पिछले बार जो फाइनल सुनवाई हुई थी वो शायद 7 दिसंबर को हुई थी ना, तो 6 दिसंबर का वीडियो आप विपक्षी लोगों का उठा के देख लीजिए, उसके बाद में फिर 7 का देख लीजिएगा, बस और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, अपनी अपनी बातें सभी लोगों का कहने का हक है। वो आज बोल रहे हैं, कल हम भी बोलेंगे, और उसके बाद में जो फैसला देना होगा वो जज साहब देंगे या फैसला देने वाला ऊपर बैठा हुआ। हम लोग तो केवल एक प्यादे हैं कि माध्यम हैं, और जो उसमें अपनी मेहनत अपना 100% कर रहे हैं। अब कोर्ट क्या करती है और ऊपर वाला क्या करता है, ये बात की बात है, लेकिन हौसला है, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, जो टेट और ATRE में जिन्होंने रिजर्वेशन नहीं लिया है, उन सारे लोगों की जीत होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।